नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ASY कार ड्राइव #NoToday में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं नेट पे सर्च कर रहा था कि अपकमिंग कार्स कौन कौन सी हैं हैचबैक में, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि 2018 में एक छोटी सी कोई हैचबैक ले लूँ। तो उसमें से मेरे को सबसे अच्छी जो देखने में लगी वो स्विफ्ट लगी, जो नई वाली आने वाली है। तो मैंने उसको और डिटेल में जानने के लिए यूट्यूब पे सर्च करा तो कई सारे वीडियोस निकल के आ गए, हज़ारों वीडियोस। उनमें से सबसे टॉप पे एक वीडियो था, उसमें थंबनेल लगा हुआ था और बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि न्यू जनरेशन स्विफ्ट मत लेना। और उस वीडियो पे व्यूज़ भी काफ़ी सारे थे, 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ थे। तो मैंने भी उस वीडियो को ओपन करा, मैं देखे तो से भाई क्यों मना कर रहा है ये आदमी। तो उस बंदे का जो था वो ये कहना था कि भाई यूरो NCAP टेस्ट रेटिंग जो होती हैं उसमें स्विफ्ट को 3 स्टार मिले हैं। और वो स्विफ्ट जब इंडिया में लॉन्च होगी तो वो सेफ्टी फीचर्स में कम कर देंगे, तो आप खुद ही सोच लो कितनी सेफ रह जाएगी वो गाड़ी। इसलिए ये गाड़ी आप मत लेना। तो मेरा वहाँ पर मूड ख़राब हो गया, तो मैंने वहाँ से अपनी रिसर्च चालू करी कि ये NCAP रेटिंग्स एक्चुअली में होती क्या है, कितनी वैल्यू रखती हैं, मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। साथ ही में स्विफ्ट जो और भी जगह लॉन्च हुई है वहाँ के लोगों का क्या कहना है, जो इस गाड़ी के ऊपर बातें सुनने में आ रही हैं कि ये गाड़ी इतनी सेफ नहीं है, तो एक्चुअली में क्या बात है। तो मैंने 2-3 दिन लगा रहा, मैं सर्च वगैरह करता रहा, तो मुझे क्या जानने को मिला वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो कम और सरल शब्दों में आपको बता दूं कि NCAP का क्या सीन है। NCAP मतलब कोई भी नई कार वगैरह लॉन्च होती है तो वो टेस्ट करके देखती है कि गाड़ी कितनी सेफ है, आगे बैठे लोगों के लिए, पीछे बैठे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सीधे टक्कर होती है, साइड से टक्कर होती है, हर जगह से ये गाड़ी कितनी सेफ है, ये सारी चीज़ें वो बताती है। NCAP कई तरीके की है, हर जगह के हिसाब से अलग अलग NCAP। यूरो NCAP यूरो कंट्रीज़ के लिए है, USA के लिए अलग NCAP है, चाइना के लिए अलग है, JNCAP अलग है, लेटिन NCAP अलग है, ANCAP मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए अलग है। सबका अलग अलग NCAP है और सबकी रेटिंग्स का तरीका भी अलग अलग है अपने अपने रीजन के हिसाब से। जैसे सबसे स्ट्रिक्ट रेटिंग जो होती हैं वो होती हैं USA में, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी फीचर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में होती है यूरो में, उसके बाद होती है ANCAP और बाकी जगह फिर मॉडरेट स्ट्रिक्टनेस है बस। तो यूरो NCAP की ये 3 स्टार्स का मतलब है कि बाकी जगह के 4 स्टार्स, इतना फ़र्क आ जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्विफ्ट की। इंडिया में जो कार लॉन्चेस होती हैं उनमें जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं, मैं मारुति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हुंडई या फिर फोर्ड को आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए। इनके टॉप वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल स्टॉप असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह वगैरह सारे फीचर्स मिल जाते हैं सिर्फ टॉप वेरिएंट में। और वो सारे फीचर्स इंडिया से बाहर की ज़्यादातर कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड होते हैं सभी वेरिएंट्स में। इतना अंतर है इंडिया की सेफ्टी में और इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर उनमें जो स्टैंडर्ड है सेफ्टी का। ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम कई सारी कंट्रीज़ में कंपलसरी है। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी कार के सामने कोई बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाता है और आप ब्रेक नहीं लगा पाते, घबरा जाते, तो आपकी कार ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देती है। ये फीचर बाहर की ज़्यादातर कंट्रीज़ में कंपलसरी है और कई जगह ऑप्शनल भी मिलता है। यूरो NCAP में जिस स्विफ्ट को 4 स्टार्स मिले हैं उसमें ये फीचर है, और जिस स्विफ्ट में ये फीचर नहीं है उसी को यूरो NCAP ने 3 स्टार्स दिए हैं। जिस स्विफ्ट को 3 स्टार्स मिले हैं उसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम तो नहीं है, लेकिन 6 एयरबैग,
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल स्टॉप असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स थे, लेकिन फिर भी उसे 3 स्टार्स ही मिले। ऐसा क्यों? आप खुद देख सकते हैं कि यूरो NCAP ने 2010 में सुजुकी स्विफ्ट को 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए थे, और आज उसी यूरो NCAP ने उसी सुजुकी स्विफ्ट को, जो कि पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, उसे मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 स्टार्स दिए हुए हैं। इससे साफ साफ सुजुकी की बिजनेस स्ट्रेटजी समझ में आती है, कम लागत और ज़्यादा मुनाफा करने वाली। तो क्या यूरो NCAP में इस सेगमेंट की कार्स को या फिर इतने फीचर्स वाली कार को इतने ही स्टार मिलते हैं? क्या 3 स्टार्स वहाँ पे बहुत अच्छे माने जाते हैं? ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैंने उन गाड़ियों के भी टेस्ट रिजल्ट देखे जो इंडिया में पहले लॉन्च हो चुकी हैं, और उनको यूरो NCAP ने कितने स्टार्स दिए हुए हैं। जैसे कि मुझे वहाँ पे Hyundai i10 मिली, उसको यूरो NCAP ने 4 स्टार्स दिए हुए हैं। उस 4 स्टार वाली i10 में आपको ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं मिलता, उसके बावजूद उसको 4 स्टार्स मिले हुए हैं, जबकि स्विफ्ट को विदाउट ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग 3 स्टार्स मिले थे। इसके अलावा होंडा जैज़ मुझे मिली, जिसको यूरो NCAP ने फुल स्टार्स 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हुए हैं। इस जैज़ में स्विफ्ट बराबर ही फीचर्स हैं, फिर भी इसको फुल स्टार्स मिले हैं। ऐसा क्यों? बराबर या फिर बेहतर फीचर्स होने के बावजूद स्विफ्ट को Hyundai i10 और होंडा जैज़ से कम स्टार्स क्यों दिए यूरो NCAP ने? तो मतलब साफ है कि स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी या फिर सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, इसलिए वो i10 से कम स्कोर कर पा रही है, जबकि i10 में कम फीचर्स हैं। होंडा जैज़ में बराबर फीचर्स हैं, लेकिन जैज़ को 5 आउट ऑफ 5 मिल रहे हैं, लेकिन स्विफ्ट को 3 मिल रहे हैं या मैक्सिमम 4 मिल रहे हैं। चलिए स्विफ्ट को किसी और ब्रांड से नहीं, मारुति की दूसरी कार से ही कंपेयर करके देख लेते हैं। यूरो NCAP ने मारुति सुजुकी सेलेरियो को भी 3 स्टार्स दिए थे, और उस सेलेरियो में स्विफ्ट के कंपैरिजन में 2 एयरबैग्स कम थे, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी नहीं था उस गाड़ी में, और भी 1-2 फीचर्स उस गाड़ी में कम थे स्विफ्ट के कंपैरिजन में, लेकिन इस गाड़ी ने फिर भी 3 स्टार स्कोर करे, मतलब कि स्विफ्ट बराबर। इससे भी मतलब साफ है कि आपने सेलेरियो की बिल्ड क्वालिटी फिर भी ठीक बनाई, और लेकिन स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी से आपने इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ज़्यादा फीचर्स लगाने के बाद भी वो सेलेरियो के बराबर ही स्कोर कर पा रही है। मारुति सुजुकी इग्निस को भी 5 स्टार्स मिले थे, जिसमें स्विफ्ट बराबर सारे के सारे फीचर्स थे, जबकि स्विफ्ट को 4 स्टार्स मिले हैं। यूरो NCAP में टेस्ट की गई इग्निस ना इंडिया आई थी, ना सेलेरियो इंडिया आई थी। इंडिया में जो इग्निस और सेलेरियो आई थी, उनमें 2 एयरबैग्स, ABS और EBD जैसे सेफ्टी फीचर आपको दिए थे, बस। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस गाड़ी में फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स हैं, उस गाड़ी को 3 स्टार मिल रहे हैं, और उन सेफ्टी फीचर्स को आधा या आधे से भी कम कर दिया गया इंडिया में लाते टाइम, उस गाड़ी को कितने स्टार मिलेंगे? मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रीन पे देखें कितने स्टार्स मिलते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि स्विफ्ट इंडिया में चल पाएगी नहीं चल पाएगी? इस तरीके की रेटिंग्स मिल गई हैं इसको, यहाँ के लोगों को असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा बॉस। बलेनो अभी तो सब लोगों ने खरीद ही ली ना, किसको क्या असर पड़ा? और स्विफ्ट को भी लेंगे। बलेनो को भी यूरो NCAP ने स्विफ्ट के बराबर ही स्टार्स दिए थे, विद ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग 4 स्टार्स और विदाउट पे 3 स्टार्स, जबकि बलेनो में फिर भी 1 एयरबैग कम था। तो चलिए दोस्तों, मैंने स्विफ्ट के बारे में जो सोचा और समझा था वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब ये आप लोगों की प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है कि आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, आप माइलेज ज़्यादा चाहते हैं या सेफ्टी ज़्यादा चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।